वो बहुत बड़ी सक्सेस है इंडिया की, मैं ये समझती हूँ। और वो सक्सेस इस तरीके से है कि भारत ने फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 400 बिलियन डॉलर्स का टारगेट अचीव कर लिया। दिस इज़ बिग हिट, मतलब बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी उनकी एक्सपोर्ट्स की। 400 बिलियन डॉलर्स जो है बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, इसमें इसके ऊपर उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ट्वीट भी आया जिसमें उन्होंने कहा है कि फर्स्ट टाइम इंडिया सेट एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ 400 बिलियन डॉलर्स ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट्स एंड अचीव्ड इट्स टारगेट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री। और मज़े की बात यह कि मैं आपको ये बताऊं कि लास्ट ईयर अगर आप सिर्फ एक साल पहले देखें तो उन्होंने जो अपनी एक्सपोर्ट्स का टारगेट था जो अचीव किया था वो 292 बिलियन डॉलर्स था, और इस साल 400 बिलियन डॉलर। कितना बड़ा जंप लगाया है। और इसमें ये भी बात है कि ये नहीं है कि आईटी की जो है प्रोडक्ट्स हों या इस तरह से, नो, ये जो 400 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हैं ये टेंजिबल गुड्स हैं जो वो थ्रू कोरियर भेजते हैं पूरी दुनिया में। मतलब उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी एक्सपोर्ट्स हैं वो हैं ये, इसमें आईटी की प्रोडक्ट्स या इस तरह से कोई वो नहीं है। तो ये एक बड़ी बात है। और मैं समझती हूँ कि अगर आपके जो नेबर हैं वो इतने ज़्यादा कंपटीशन में आपसे आगे हों तो अच्छी बात है, मुकाबले की फ़ज़ा तो बहुत अच्छी होती है। हमें भी जो है मुकाबले में आगे बढ़ना चाहिए और अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स पर, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि उनके जो ये इरा है, उनके जो 3-4 साल हैं इसमें एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। अब कितनी बढ़ी हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मसला ये है कि एक तो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं थोड़ी सी, और फिर हम कोई तवज्जो नहीं देते। हम देख लें ना किस किस्म के कामों में हम फंसे हुए हैं और कहाँ हम। तो हमारी एक्सपोर्ट्स, इसी को आप देख लें, जिस तरह मैंने बात की ट्रेड की, तिजारत की, कि वो दोनों कंट्रीज़ कितने एक दूसरे के दुश्मन समझे जाते हैं, वो अपनी ट्रेड जारी रखे हुए, लेकिन हमने अपनी ट्रेड जो है वो ख़त्म कर दी। हमने नहीं की। हम इतने बड़े चौधरी बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, इसको क्या करना चाहिए कि हम कहते हैं कि नहीं, हम तो नहीं करेंगे भाई, ये इन्होंने किया हमारे साथ, हम तो ये नहीं करेंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे वगैरह, इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। ये सब जो है ये अब हमें पता चल जाएगा अगले कुछ दिनों में, या ये कि ज़ाहिर है कि आप समझते हैं कि 1-2-3 दिन होंगे, हमें पता चल जाएगा वहाँ पर नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे, ये सब डिटेल्स भी सामने आ जाएंगे। क्या ये वजह थी कश्मीर पे बात करने की, क्या पाकिस्तान उसमें शामिल था, पाकिस्तान की वजह से नहीं गई, या फिर ये है कि वो उसके बाद उनका विज़िट जो है वो आगे चला गया। और फिर ये भी कि जो उनका फर्दर प्लान है, लॉन्ग टर्म प्लान, क्या उसके ऊपर काम हो रहा है, या दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो ऐसा नहीं चाह रहे, ये सिर्फ जो है इंडिया की तरफ से जो है वो बताया जा रहा है। ये सब कुछ हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन वो जो मैंने बात की कि पॉजिटिव इसलिए है कि इससे जंग जो है उसका ख़तरा टल जाएगा, यानी कि जाहिर है कि फिर जो तवज्जो है वो ऐसे कामों की तरफ होगी कि हम तरक्की करें, आगे बढ़ें मिलकर, इस तरह के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट्स करें। करोड़ की एक्सपोर्ट की है आईफोन्स बनाकर अपने मुल्क में, इसको आप कैसे देखते हैं इस इक़दाम को? देखिए, उनका बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन हमें भी पाकिस्तान को भी करना चाहिए कि पाकिस्तान जिस तरह इंडिया में वो एक कंपनी के आने से हज़ारों नौकरियां क्रिएट हो जाएंगी, यानी हज़ारों यंगस्टर्स को वहाँ जॉब क्रिएट हो जाएगी। नॉट ओनली के एजुकेटेड पीपल्स जो अनएजुकेटेड भी हैं उधर भी उनको भी जॉब मिल जाएंगे। तो पाकिस्तान में इतनी पॉवर्टी और इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अगर एक इतनी बड़ी कंपनी आईफोन जो कि पूरी इंटरनेशनल मार्केट को कवर करती है, अगर वो पाकिस्तान में आएगी तो उधर एजुकेटेड जो यंगस्टर्स हैं और जो अनएजुकेटेड भी लोग हैं उनको भी जॉब्स क्रिएट होंगे, और हम भी ये प्राउड फील करेंगे कि आईफोन के आगे मेड इन पाकिस्तान लिखा हो। क्या वजह है कि हर कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करना पसंद कर रही है आज के डेट में? क्या कहेंगे, आईफोन इतनी बड़ी कंपनी है इंटरनेशनल लेवल पर जो कि इंडिया में इन्वेस्ट करना पसंद कर रही है? नहीं, इंडिया एक्चुअली दुनिया में सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। वो बहुत ज़्यादा अपने ग्रोसरी आइटम्स और को एक्सपोर्ट करता है, और इंडिया में बहुत ज़्यादा एक ई-कॉमर्स का बहुत ज़्यादा रुझान है। पाकिस्तान भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, फ्रूट्स का भी, ग्रोसरी आइटम्स का भी। लेकिन पाकिस्तान में पहले एक ऐसी लीडरशिप भी इस तरह की थी कि इतना फोकस नहीं था, सिर्फ अपने बेनिफिट्स का सोचते थे। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल मार्केट्स आएंगी, पाकिस्तान में भी, और यहाँ पर भी इन्वेस्ट करेंगे। सर, इतने साल हो गए आईफोन की कंपनी यहाँ पाकिस्तान में नहीं आई, क्या कहेंगे? नहीं, जब जिस बंदे को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना, तो वो उस इन्वेस्टर के पास जाता है। जैसे बिल गेट्स आज से कुछ साल, बहुत ज़्यादा साल पहले भी यहाँ पर आया था,
लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट नहीं शो कराया था, तो उसने रिसेंटली भी बिल गेट्स आया था, लेकिन कोई इतना खास रिस्पॉन्स ऐसा ही है। और उसने वो रिसेंटली तो कोविड और पोलियो की वजह से आया था, उसने कोविड में हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, लेकिन पोलियो वायरस पे उसने कहा कि आपको बहुत एफर्ट्स की ज़रूरत है। इसी तरह अगर हमारी कंट्री या हमारी लीडरशिप ही एफर्ट नहीं दिखाएगी तो कोई भी बिजनेसमैन कहीं इन्वेस्ट करने से रुकता नहीं है, लेकिन अनटिल अनलेस के उससे कुछ बेनिफिट दिखे। सर देखिए इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट की है, ठीक है, आईफोन की इंडिया ने, मेड इन इंडिया आईफोन बनाकर, ठीक है, तो सर क्या कहना चाहेंगे आप कि इस सब का क्रेडिट किसको जाता है, उनकी गवर्नमेंट को या इसके पीछे कोई और फैक्टर? नहीं, उनकी गवर्नमेंट को भी जाता है, और जो उधर की ब्यूरोक्रेसी और जो बिजनेसमैन्स हैं जहाँ पे इंडिया के, उनको भी जाहिर सी बातें जाता है, क्योंकि उन्होंने एक इतनी बड़ी कंपनी को इन्हांस किया कि वो हमारे कंट्री में आके इन्वेस्ट करें। उनको कुछ प्रूफ दिया कि हाँ हम इसके एबल हैं कि हम आपकी कंपनी को बेनिफिट पहुँचाएँगे और प्रॉफिट स्टेबिलिटी पे लेकर जाएंगे। इस इंडिया की इस अचीवमेंट पे आप इंडिया को अप्रिशिएट करते हैं? जी बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा सर, पाकिस्तान की बात करें, आपने जैसे कहा कि पाकिस्तान में अभी उस हिसाब से मार्केट नहीं है, हम